नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरें आप तक पहुंचा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। जिला कलेक्ट्री में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, भाजपा शहर जिला मंत्री ने दिया इस्तीफा। लेक सिटी में एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट, देर रात नीमच माता मंदिर के पास दिखा लेपर्ड। डांगी समाज का खेल महाकुंभ 13 जनवरी को सीएम भजनलाल करेंगे शिरकत। चोरों ने सर्राफा व्यवसायों की दुकानों को बनाया निशाना, 2 दुकानों पर की सेंधमारी। तो सबसे पहले बात करते हैं जिला कलेक्ट्रेट में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की। जिला कलेक्ट्री में आज उस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब भाजपा के शहर जिला महामंत्री मनोज मेघवाल एसपी कार्यालय के नीचे धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार भाजपा शहर जिला महामंत्री मनोज मेघवाल ने आज सुबह शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को एक लेटर लिखकर इस्तीफा भेजा, जिसमें लिखा था कि मैं 2020 से महामंत्री के पद पर कार्यरत हूं, लेकिन मैं अभी तक इस पद के लिए परिपक्व नहीं हूं, इसलिए इस पद से इस्तीफा देता हूं। जिसके बाद वे जिला कलेक्ट्री पहुंचे और एसपी कार्यालय के नीचे बैठ गए। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और बीजेपी ग्रुप में आग की तरफ फैली तो भाजपा से जुड़े वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्री पहुंचे और मनोज मेघवाल को समझाने लगे। साथ ही मनोज मेघवाल ने शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली को इतना तक कह दिया कि मैं तो पार्टी में सिर्फ बाबू हूं। सूत्रों के अनुसार भाजपा शहर जिला महामंत्री बड़ी गांव में मेघवाल समाज के शमशान विवाद को लेकर काफी समय से पुलिस के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे और पार्टी स्तर पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर वे एसपी योगेश गोयल से मिलने पहुंचे, जिसके बाद एसपी ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता चुप्पी साधे रहे। खा गए भू दलाल, भू माफिया। इस आदमी के पास में सिर्फ 1 फ्लोर 2 प्लॉट है 100 फीट पे, सही बोल रहा हूँ, 2 प्लॉट है 100 फीट प्लॉट है। इसलिए आदमी गलती की जिंदगी भर का इसने पैसा लगाया। कोई FIR दर्ज करवाना वो तो होगी थाने में FIR है, नहीं थाने में वो FIR। तो चलिए अब बात करते हैं एक बार फिर उदयपुर शहर में हुए पैंथर के मूवमेंट की। उदयपुर शहर के फतेहसागर झील के पास नीमच माता देवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा जा रहा है। यहाँ इस सप्ताह में दोबारा लेपर्ड दिखा है। क्षेत्रवासियों ने विभाग को इसकी लिखित में शिकायत दी। नीमच माता देवाली क्षेत्र के परशुराम कॉलोनी में 28 दिसंबर को लेपर्ड सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। लेपर्ड यहां से आगे बढ़ता हुआ देखा गया, जो नीमच माता वन क्षेत्र की दीवार से होकर गुजर रहा था। यहाँ की सड़कों पर 22 दिसंबर को भी 2 लेपर्ड एक साथ दिखे थे। क्षेत्रवासियों ने बताया कि लेपर्ड का मूवमेंट देखने के बाद लोगों में भय का माहौल है। आपको बता दें कि पूर्व में भी यहाँ लगातार लेपर्ड देखा जा रहा है। लेपर्ड रात 11 बजे बाद कभी भी बाहर घूमते दिख जाता है, वहीं वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में लेपर्ड दिख जाता है। तो चलिए बात करते हैं डांगी पटेल समाज की महापंचायत की। डांगी पटेल समाज की महापंचायत कानपुर खेड़ा रॉयल खेल मैदान पर सोमवार को आयोजित हुई। महासभा में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में 13 और 14 जनवरी को मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर डांगी समाज महाकुंभ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निमंत्रण देने के लिए प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाएगा और मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आने का निमंत्रण देगा।
महापंचायत के मुख्य वक्ता वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि समाज के कार्यों को हमेशा पहली प्राथमिकता देते हैं और हमेशा समाज का निर्णय मानने के लिए कटिबद्ध भी हैं। उदयलाल डांगी ने कहा कि समाज के लोगों ने उन्हें कहा तो उनकी भावनाओं को मुख्यमंत्री शर्मा को भी अवगत कराया गया। तो मुख्यमंत्री शर्मा ने मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को जयपुर में बुलाया है, जिस पर समाज में आगामी दिनों में आयोजित महाकुंभ में बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। वहीं समाज के कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कि समाज का विकास हो सके। महापंचायत में गिरवा चोकला, गोपाल पटेल, उपला गिरवा से दलीचंद डांगी, खेल संघ के केशुलाल डांगी, रमेश पटेल, पृथ्वीराज डांगी, गणेशलाल डांगी, मोहनलाल डांगी सहित गांव के कई पंच पटेल और खेल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह से आज बैठक हुई है, क्या कार्यक्रम को लेकर चर्चा है? ये हमारे डांगी पटेल समाज का खेलकूद प्रतियोगिता है जो पिछले 37 साल से होती आ रही है और हमारे समाज के जो युवा साथी खेलकूद प्रतियोगिता करवाते हैं उसमें हमारे जो समाज के मोहतबीर हैं उनसे आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं। और आज सभी ने मिलकर हमारे समाज के जो मोहतबीर लोग हैं, पटेल चौकड़ा के जैसे गोपाल जी हैं, भाई दलीचंद जी गिरवा के हैं, सरपंच साहब, ऐसे इनका आशीर्वाद लेके आगे की रूपरेखा बनाई है। जो मकर संक्रांति पे 13 और 14 तारीख को टूर्नामेंट होता है और उसमें समाज के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को बुलाने का भी निवेदन किया है। समाज के कुछ लोग एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री जी जब उदयपुर आए तब मिले और उनको इनवाइट किया कि आपको हमारे एक समाज के प्रोग्राम में आना है। हम सब ने ये तय किया कि भाई मिल के आज कि ये खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है उसमें सीएम साहब को बुलाया जाए। तो आज समाज के सभी मोहतबीरों ने गांव वाइज एक टीम बनाई है और कोशिश ये रहेगी कि हर गांव से एक परिवार से एक न एक दो लोग उस प्रोग्राम में आए और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लें। किस तरह से उनको बुलाया जाएगा, क्या प्रतिनिधिमंडल जाएगा? आज हमने तय किया है कि जो समाज के हमारे मोहतबीर लोग हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ भी और समाज के मोहतबीर भी मिलके हम निवेदन करने जाएंगे 2-4 दिन के अंदर ही, और जो भी वो डेट देंगे उस तारीख को हम बड़ा समाज का सम्मेलन करेंगे, जिससे हमारे समाज का के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी अपेक्षा है। उदयलाल जी के नेतृत्व में का खेलकूद प्रतियोगिता होती है 13 और 14 को। मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ से कमेटी बना के 15-20 मेंबर जयपुर जाएंगे और उनसे बात करके फिर टाइम लेके हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डांगी पटेल समाज के लोग बागों को यहाँ इकट्ठा करेंगे और आगे के लिए रणनीति जो उनको अवगत कराएंगे कि हमारे कुलदेवी माता जी की भी सन्नोट में ज़मीन है, माता जी की वो है 2-3 जगह, जो उसको हम आगे के लिए बात भी करेंगे उनसे। गहरीलाल डांगी, हमारी तो समाज की यही मांग है। हमारे जो लाडले विधायक हैं जिन्होंने सलूम्बर में उपचुनाव में जिस प्रकार से डांगी समाज और छत्तीसी कौम को साथ लेकर जो विजय दिलाई, हमें उनका बेनिफिट चाहिए। और बेनिफिट ये हो सकता है कि हमें हमारी जो मांग है, जो भी हमारे समाज ने तय करेगा, उदयलाल जी वो हमारी पूरी मांग मुख्यमंत्री जी माने, और इसी के साथ हम पूरे साथ हैं और समाज पूरा उदयलाल जी के साथ है। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ STU कन्वर्ट प्लॉट।
हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Cat live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can keep your pride, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'ma need a उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे बिलवाड़ा में 2 दुकानों पर चोरी की। बिलवाड़ा के रायपुरा थाना क्षेत्र में रविवार की रात चोरों ने सराफा कारोबारियों की 2 दुकानों को निशाना बनाया और यहां से करीब 5.5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के गहने चुरा कर ले गए हैं। चोरों ने कुछ दुकानों और मकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। आज सुबह लोग जब घर से बाहर निकले तो कई दुकानों के शटर खुले हुए नजर आए और चोरी का पता लगा। लोगों ने दुकान का सामान बिखरा देख दुकान मालिकों और पुलिस को सूचना दी। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बीती देर रात कस्बे में चोरों ने रूपलाल गाडरी की महावीर ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए करीब 5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के करीब 7 से 8 लाख के आभूषण और श्यामलाल सोनी की दुकान से हजारों कीमत की चांदी चुरा ले गए।
चोरों ने कुछ दुकान और मकान में भी चोरी के प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। चोरी की यह वारदात बाजार में घूमते चोरों की टोली सीसीटीवी में कैद हो गई। करीब आधा दर्जन से अधिक चोर मुंह पर नकाब लगाए घूमते हुए और चोरी का प्रयास करते नजर आए। कस्बे वासियों और व्यापारियों को जब चोरी का पता लगा तो वे मुख्य बाजार में एकत्रित हुए और विरोध किया। सूचना मिलने पर रायपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। व्यापारियों ने थाना प्रभारी से बाजार में गश्त बढ़ाने और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। अब बात करते हैं गौ माता को राज्य माता घोषित करने की। राजस्थान गौ सेवा समिति के बैनर तले सोमवार को जिला कलेक्टर के बाहर गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष कैलाश राजपुरोहित ने कहा कि राज्य सरकार हमारी 3 प्रमुख को नहीं मानेगी तो आने वाले 1 महीने में गौ सेवक सड़कों पर उतरेंगे, जिसमें प्रमुख मांग गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए और उसे घोषित किया जाए। वहीं पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गोवंश को वर्ष पर्यंत अर्थात 12 माह के लिए सहायता, प्रदेश में घोषित गोचर चारागाह, वन पहाड़ों की भूमियों को गोवंश के चरने विचरने करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। गोवंश के संरक्षण के लिए मांगों पर तत्काल आदेश पारित किए जाए। अगर आदेश जारी नहीं होते हैं तो संचालकों को मजबूरन संघर्ष करना पड़ेगा। कैलाश राजपुरोहित, जिलाध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति उदयपुर। आज पूरे राजस्थान में हमारे राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष महंत श्री दिनेश गिरी जी के सानिध्य में, साधु संतों के सानिध्य में हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारी प्रमुखता से 3 मांगे हैं राजस्थान सरकार से। एक तो महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य गौ माता को राज्य गौ माता का दर्जा मिले, दूसरा 12 महीने का अनुदान, और जो गोचर चरागाह ये भूमियों पर जितने कब्जे हो रखे हैं वो अतिक्रमण मुक्त करावे। आज पूरे राजस्थान के हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और सरकार से 1 महीने का समय मांगा जा रहा है कि भाई आप 1 समय में ये काम कर दीजिए, नहीं तो पूरे राजस्थान में सभी गौशाला संचालक गौभक्त सड़क पे उतरेंगे। यही मांग है हमारी और आप मीडिया बंधुओं से हमारी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इसको सहयोग करावे। श्री गौभक्त पथमड़ा के ट्रस्टी और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग अध्यक्ष, हमारी मांग एक ही है कि गौ माताएँ कैसे सुखी रहे। वो सुखी रहने के लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान गौ सेवा समिति के, उन्होंने हमको ये निर्देश दिया है कि गौ सेवा तत्परता से हो, अच्छे ढंग से हो और राजस्थान सरकार इसमें हमको पूरा सहयोग करे। उस सहयोग के लिए हम लोगों ने तो 3 मांगे रखी है। एक तो मांग है हमारी पहली मांग कि राज्य में गौ माता का दर्जा, राज्य गौ माता दर्जा दिया जाए। एक मांग तो ये। दूसरा, जितनी भी चरनोट भूमि है, चारागाह भूमि है और जो बंद भूमि, दूसरी जो भूमि है वो सब भूमि गौ माताओं के लिए मुक्त की जाए ताकि वो खुले दिल से विचरण कर सके और अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सके। तीसरा एक और है कि हमारा जो अनुदान है वो मिलता है अभी 9 महीने का, वो अनुदान अभी 12 महीना किया जाए। 12 महीने का अनुदान के लिए हमारी मांग है। राजस्थान सरकार से हम प्रार्थना करते हैं और आप लोग भी, मीडिया कर्मी भी हमारा सहयोग करें कि इस तीनों मांगों पे सरकार गौर करे और हमको सहयोग करे। अब बात करते हैं जीवन बीमा पॉलिसी की। देश में विभिन्न कंपनियों द्वारा संचालित हो रही जीवन बीमा पॉलिसियां देश का सबसे बड़ा गैरकानूनी और धोखाधड़ी युक्त व्यापार है, क्योंकि ये भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान है। देश में कई जीवन बीमा कंपनियां हैं, लेकिन वे देश के 10% लोगों का बीमा नहीं कर पाई है। जीवन बीमा कंपनी हमेशा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट प्लान बेचने पर ध्यान देती है। देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ी बाधा जीवन बीमा कंपनियां हैं, यह कहना है सीए कैलाश माहेश्वरी का। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राजस्थान प्रदेश को गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई मुक्त राज्य बनाने हेतु मिशन ग्रेट इंडिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्वयं यह संस्था बनाई है जिसमें ग्राहकों को 20 लाख रुपए तक का जीवन बीमा बिना कोई प्रीमियम वर्ग पूर्ण रूप से मुफ्त दिया जाएगा। 5 लाख तक वृद्धावस्था वार्षिक पेंशन बिना कोई पैसे भरे और 2 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था बिना किसी सिक्योरिटी के दी जाएगी। सभी लाभ ग्राहक की विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी के अनुपात में मिलेगी। यदि इस योजना से कोई व्यक्ति जुड़ता है तो परिवार गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा और इस प्रकार हम राजस्थान को गरीबी मुक्त राज्य बना सकेंगे। साथ ही सभी लाभ देने के लिए कंपनी एक कस्टमर वेलफेयर फंड की स्थापना करेगी। उसका मैनेजमेंट एक कमेटी द्वारा किया जाएगा जिसमें 3 सदस्य कंपनी के होंगे व 2 सदस्य ग्राहक द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। मेरा नाम कैलाश माहेश्वरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। आज की कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि इंश्योरेंस की अवेयरनेस क्रिएट करना।
और हमारा मकसद है कि भाई हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को इंश्योरेंस में कवर करने का। आज भी 10% लोगों के पास भी बीमा है और 90% के पास बीमा नहीं है। जब तक 100% परिवार का बीमा नहीं होगा, इस देश में से गरीबी खत्म नहीं होगी। पर चूँकि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान बेच रही है, जो पूरी तरह से इलीगल है और धोखाधड़ी युक्त है। जितने भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है वो फ्रॉड है। इसलिए इनको राइट ही नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का ही राइट होना चाहिए, क्योंकि IRD ने इंश्योरेंस का ही लाइसेंस दिया है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान सेबी और रिजर्व बैंक कवर करता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में यदि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान नहीं होगा तो हिंदुस्तान के हर परिवार का बीमा हो जाएगा। और हम तो इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस हमको दे दो, मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के हर परिवार का बीमा कर दूंगा, प्रीमियम में भर दूंगा। पर एक अच्छा ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख से लगा के 20 लाख तक का इंश्योरेंस पॉलिसी दे दे मेरे ग्रुप इंश्योरेंस, मैं पूरे उदयपुर जिले के प्रत्येक परिवार का बीमा मैं कर दूंगा। पर सामने आए इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान बंद करे और इंश्योरेंस प्योर इंश्योरेंस परिवार को करे। हर परिवार का बीमा जरूरी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर अभी तक की सुर्खियों पर। जिला कलेक्ट्री में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, भाजपा शहर जिला मंत्री ने दिया इस्तीफा। लेक सिटी में एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट। देर रात नीमच माता मंदिर के पास दिखा लेपर्ड। डांगी समाज का खेल महाकुंभ 13 जनवरी को CM भजनलाल करेंगे शिरकत। चोरों ने सर्राफा व्यवसायों की दुकानों को बनाया निशाना, 2 दुकानों पर की सेंधमारी। पल राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल राजस्थान। नमस्कार।